नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट के साथ मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव देते हैं, इस बुलेटिन में आज भी देंगे। आज भी हम बादरा आसपास की खबरों के साथ दोस्तों समीक्षा भी करेंगे और समीक्षा में हम क्षेत्र की समस्याओं को और राजनीतिक विषय को व अन्य विषयों को रखते हैं। दोस्तों, आज भी थोड़ा सा विषय हटकर भी है और कुछ राजनीतिक भी है। तो दोस्तों, कुल मिला के हम नेताओं की बात करें तो अब चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है और बादरा में तो नेता ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान में लग चुके हैं और समय अब आ गया है दोस्तों कि हम वर्तमान विधायक के और इससे पूर्व के अर्थात गत विधायक के कार्यकाल का कंपैरिजन भी करें कि किसने कार्यकाल किस क्षेत्र में किस प्रकार करवाए हैं और वर्तमान विधायक के कार्यकाल से जनता कितनी संतुष्ट है। तो एक अभियान हमने भी साफ संदेश भारत चैनल के माध्यम से प्रारंभ किया है आज से ही, और दोस्तों वो एग्जिट पोल के रूप में ही इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे जो सदैव अब निरंतर जारी रहेंगे जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती है। और दोस्तों, लगातार हम आपको हर एक खबर से रूबरू कराएंगे, अपडेट करवाएंगे जो कि बादरा, नौर, राजगढ़, तारानगर विधानसभाओं से संबंधित खबर है और बड़ी खबर है। तो कुल मिला के दोस्तों आज समीक्षा करें उससे पहले मैं जल्दी से आपको आज की खबरें बता देता हूं। दोस्तों, अशोक सैनी को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का। तो कल ये नियुक्ति दोस्तों की गई थी जो कि भजनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री है, उनके द्वारा दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी करके इसकी घोषणा की गई और इसके अलावा कई इसमें प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो कुल मिला के मैं आपको अशोक सैनी के कार्यकाल के बारे में भी बताऊंगा, उन्होंने कहां से कार्यकाल शुरू किया और कहां तक वो पहुंचे हैं। 12 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं इस सूची में और 9 पैनलिस्ट बनाए गए हैं दोस्तों। तो अशोक सैनी दोस्तों एक सामान्य से कार्यकर्ता थे बादरा में करीब 20 साल पहले, और वो शानदार ऊर्जाओं से भरपूर एक युवा थे दोस्तों उस समय जब वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से शुरुआत करने वाले, और जब उनको पहली बार नगर मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी में भी पहुंचे, नगर उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष भी रहे, उसके बाद में जिला महामंत्री भी वो बने, और उसके बाद में सीधे उनकी एक प्रकार से इतनी भारी उन्नति हुई कि उनकी कार्यशैली को देखते हुए, उनकी ऊर्जाओं को देखते हुए और उनके वक्ता शैली, तौर तरीके और जुझारूपन को देखते हुए उनको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का। और युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद में पहली बार प्रदेश में ऐसा लगा कि कोई युवा मोर्चा का भी प्रदेश अध्यक्ष होता है। इतनी वर्किंग अशोक सैनी ने की, और उसके बाद में दोस्तों उनका कार्यकाल एक और भी बढ़ा दिया गया। 2 कार्यकाल लगातार अशोक सैनी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पर रहते हुए पूरे किए। इसके बाद में उनको मूल भाजपा में शामिल किया गया और प्रदेश मंत्री का पद दिया गया दोस्तों, प्रदेश कार्यकारिणी में लिया गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि युवा मोर्चा से उनको उन्नति मिली और वो कार्यकारिणी में आए प्रदेश में। अब प्रदेश कार्यकारिणी में जो सुशील जोशी है दोस्तों नए अध्यक्ष बने हैं, और उसके बाद में उनकी कार्यकारिणी भी आई, लेकिन अशोक सैनी को स्थान नहीं दिया गया। तरह तरह की बातें भी सुनने को मिली। उसके बाद में दोस्तों अब प्रदेश प्रवक्ता के पद पर अशोक सैनी को नियुक्त किया गया है। 12 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं अशोक सैनी के साथ, और उनको वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा गया है। तो कुल मिला के अशोक सैनी के लिए ये शानदार सफ़र रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और क्या उनको टिकट कहीं से मिलती है जहाँ से वो मांग रहे हैं? बादरा से उनकी टिकट डिमांड दोस्तों नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटा का बहिष्कार शुरू किया दोस्तों। आज से 16 अगस्त से लगातार 2 घंटे का
कार्य बहिष्कार किया जाएगा 24 अगस्त तक नर्सिंग कर्मियों द्वारा। और आज धरना प्रदर्शन नारेबाजी दोस्तों की गई राजस्थान सरकार के विरुद्ध। 11 सूत्री मांगे हैं, लंबे समय से नर्सिंग कर्मियों की ये स्ट्राइक हड़ताल चल रही है और 25 अगस्त को जयपुर में विशाल रैली है और सारे के सारे नर्सिंग कर्मी जयपुर में उपस्थित दोस्तों इसको लेकर होंगे। और भिरानी हेड पर दोस्तों किसानों का जबरदस्त जमावड़ा लगा है। बजरंग सहारण एक प्रकार से किसान नेता की छवि बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बजरंग सहारण लगातार डटे हैं दोस्तों किसानों के भी साथ और रात्रिकालीन धरने पर भी लगातार किसानों के साथ रह रहे हैं। ये पहली बार है कि 7 पंचायतों से निकलकर बजरंग सहारण, हालांकि पहले ही जो 14 सिंचाई से वंचित गांव हैं, डुंगराना हो, डोबीबास हो, राजपुरा हो दोस्तों, उसके बाद में चाहे वो बोजला हो, मलसीसर हो, कड़ाऊ हो, कुंजी हो, घोटड़ा पट्टा हो, इन सभी गांवों में वो दोस्तों डुंगराना में जो धरना प्रदर्शन किया था, उन्होंने एक लंबा आंदोलन किया था फसल बीमा क्लेम को लेकर। तो इन गांवों में भी अच्छी खासी पैठ बनाई थी, लेकिन अब भिरानी हेड पर जाकर, भिरानी क्षेत्र में जाकर, जहां भिरानी उनका ननिहाल है बजरंग सहारण का, और दोस्तों वहां जमकर बैठे हैं और लगातार उनको समर्थन भी मिल रहा है। किसानों का जमावड़ा वहां बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बजरंग सहारण अकेले यहाँ बैठे हैं दोस्तों, यहाँ अनेक नेताओं का समर्थन इस धरनार्थियों को, किसानों को है। और अगर बात करें तो हेमंत पचार है, रामनिवास जलंधरा है, एसपी सिंह बढ़िया है, पूर्व जिला कलेक्टर हैं, और कार्तिक डूडी है दोस्तों, अनेक नेताओं का यहाँ समर्थन किसानों को मिल रहा है। और लगातार वार्ता भी हुई थी किसानों के साथ दोस्तों भिरानी हेड पर, लेकिन वो वार्ता कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं थी। किसानों ने ये कहा कि जब तक पानी की बारी का और लास्ट टेल तक के किसानों तक पानी नहीं पहुंचता है, हम आश्वस्त नहीं हो जाते, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और करीब 1 हफ्ता चलने वाला है। पानी पीछे से बढ़ाया गया, बताया गया, क्योंकि 400 से अधिक क्यूसेक पानी दोस्तों हरियाणा से आ रहा है। उसके बावजूद भी इन नहरों में, इन वितरिकाओं में पानी नहीं छोड़ा जाना कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। और हमने अनेक वीडियोस भी बनाए हैं, बजरंग सहारण से भी वार्ता के, अन्य नेताओं के साथ भी वार्ता के, और उन्होंने सीधे सीधे सत्ता पक्ष पर इसका आरोप लगाया दोस्तों कि सत्ता पक्ष के दबाव में अधिकारी जो है मिली भगती के साथ पानी चोरी करवा रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। तो ये मामला बड़ा गंभीर है। और दोस्तों किसानों की जो मांगे हैं वो बड़ी वाजिब है, क्योंकि फसलों के अलावा किसानों के पास दोस्तों क्या है, अन्नदाता अगर फसल नहीं उगाएगा तो इस देश को वो जो इतनी बड़ी सौगात देते हैं, ये देश क्या खाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम छानीबड़ी के पूर्व सरपंच नथुराम मान के पुत्र रोबिन सिंह पुत्र भूप सिंह मान, जिन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों चयन उनका हुआ है पीओ के पद पर, जिसको प्रोविज़न ऑफिसर के को हम मान सकते हैं, उसके पद के ऊपर। और प्रथम सैलरी में से 11,000 रुपये दोस्तों गांव की ही छानीबड़ी गांव के राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक स्कूल में दोस्तों वो प्रदान किए कल 15 अगस्त के अवसर पर। बहुत शानदार कार्य ये, उनकी सराहना भी की जा रही है और स्कूल स्टाफ द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया और प्रशंसा भी जमकर की गई दोस्तों। इसके अलावा बात करें बनाई गांव के अरुण सिंह पुत्र इंदर सिंह राठौड़ ने श्री कुंज बिहारी गौशाला बनाई की कुल 11,000 रुपये उन्होंने भी इस गौशाला को भेंट किए दोस्तों। और अध्यक्ष पालाराम, धर्मवीर राठौड़, जीतराम बड़गुजर आदि ने सभी ने मिलकर दोस्तों अरुण सिंह का सम्मान भी इस अवसर पर किया। और इसी कड़ी में अगर देखें तो कल 15 अगस्त के दिन ही ओम प्रकाश ख्यालिया दोस्तों डुंगराना के मामासा है ये, और शानदार कार्य लगातार करते हैं, लगातार विभिन्न क्षेत्रों में ये अपना योगदान सहायता निरंतर जारी रखते हैं। और 10वीं में प्रथम, सेकंड और थर्ड आने वाले विद्यार्थियों को 5100 रुपये, 3100 रुपये और 2100 रुपये की पुरस्कार राशि भेंट की 15 अगस्त के अवसर पर दोस्तों। इसके अलावा 1 लाख की अलमारी उन्होंने स्कूल परिसर में भेंट की। स्टाफ को एक शॉल भी भेंट किया गया। ग्रामीणों ने दिल खोलकर ओम प्रकाश ख्यालिया की प्रशंसा की और दोस्तों विद्यालय स्टाफ ने भी उनकी प्रशंसा की, उनका आभार व्यक्त किया। इसके अलावा दोस्तों कल जो 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किया गया था खेल
मैदान में मुख्य रूप से जिसको विधायक बलवान पूनिया ने दोस्तों मुख्य रूप से संबोधित किया था। अनुष्का स्वामी सिंगर दोस्तों प्रथम पुरस्कार जीता यहाँ इस कार्यक्रम में। 15 अगस्त के कार्यक्रम में लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल की ये छात्रा है दोस्तों, और जो बादरा में सरगम म्यूजिक एकेडमी है उसकी 3rd ईयर छात्रा भी है दोस्तों, जो कि विजय प्रकाश चौबे इसके डायरेक्टर है। उनके सानिध्य में संगीत की शिक्षा ले रही है और प्रथम आना अपने पहले इस प्रकार के एक गायन प्रतियोगिता में प्रथम आना ये गौरव की बात है। और अनुष्का शर्मा एक दोस्तों शानदार बाल कलाकार है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो डोबी गांव में, डोबी ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि को कब्जे को लेकर रविंद्र बेनीवाल ने, आपको याद होगा पिछले 5-6 दिनों पहले आमरण अनशन किया था, और उनके तीसरे ही दिन विभाग जागा और वन विभाग की भूमि 31 किलो भूमि को खाली करा लिया गया, कब्जा मुक्त करा लिया गया। अब फिर सरकारी भूमि 54 किलो और बताई जा रही है दोस्तों। उसको लेकर डोबी ग्राम पंचायत के लोग आज उपखंड कार्यालय में आए और कार्यकारी एसडीएम महोदय से भी मिले दोस्तों। एसडीएम महोदय ने उनको आश्वासन भी दिया उन सबको कि जल्दी ये कब्जा हम छुड़ाएंगे और इसको लेकर हम कार्रवाई जल्दी पूरी कर रहे हैं। तो इसको लेकर हमने एक वीडियोस भी बनाया। ग्रामीणों ने जिस प्रकार के आरोप लगाए और धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी कि अगर हमें संतुष्ट विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तो हम इसी प्रकार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो आज सरदारपुरा बास, जिसको डोबी बास के नाम से भी जाना जाता है, उनके ग्रामीण भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कर्षण अतिथि सदन में एकत्रित हुए दोस्तों। रोहतास चोपड़ा और सुनील कुमार जो कि विद्यालय कमेटी के अध्यक्ष हैं दोस्तों, उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई और विभिन्न तरह के आरोप दोस्तों लगाए गए स्कूल कमेटी पर भी, स्कूल का जो स्टाफ है उन पर भी, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी, प्रशासन पर भी, और वर्तमान विधायक जनप्रतिनिधि पर भी, कि उनके दबाव में जो है वो ये सारे के सारे कार्य हो रहे हैं दोस्तों। विद्यालय में स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परीक्षा का जो सिलेबस जो है शिक्षा का दोस्तों वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, समय पर जो है पढ़ाई उपयुक्त तरीके से नहीं कराई जा रही है। अनेक प्रकार की खामियां, अनियमितताएं स्कूल में चल रही है और विभिन्न तरह की खामियों के चलते पूर्व में भी ग्रामीणों ने धरना दिया था। उसके बाद में एक अध्यापक की शिकायत थी जहांगीर खान की, उनको एपीओ किया गया, उनको फिर वापस भी लगा दिया गया। तो कुल मिला के यहाँ सत्ता पक्ष का दबाव भी, सीधे सीधे ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि विधायक बलवान पूनिया यहाँ अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। ये बड़ा गंभीर और आरोप लगाया है वर्तमान जनप्रतिनिधि पर। इसके अलावा 4 किलो भूमि पर कब्जे का भी आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी कार्रवाई जो कि 25 मिनट का लगभग वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और हमारे फेसबुक चैनल पर भी। ग्रामीणों ने क्या आरोप लगाए हैं और किस प्रकार की ये समस्या है, विस्तार से आप जान सकते हैं। और अब हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो बात करेंगे दोस्तों श्रीमद् भागवत कथा की, जो कि हाथीपुरा बास बादरा में लगातार दूसरे तीसरे दिन आज जारी रही। और इस कथा का वाचन कर रहे हैं श्री करुणानंद महाराज, जो कि रामतलाई धाम आश्रम के महंत संत श्यामानंद जी महाराज के शिष्य हैं और लगातार इस प्रकार की कथाओं का आयोजन बादरा क्षेत्र में कर रहे हैं। इससे पहले गणेशपुरा वास मंदिर में भी वो कथा का वाचन कर चुके हैं। तो श्री करुणानंद जी महाराज के मुखारबिंद से शानदार मधुर कथा का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं दोस्तों श्री हनुमान मंदिर में रोज़ाना कथा के समय उपस्थित हो रही है। इसके अलावा दोस्तों हम विस्तार से बात करें अन्य खबरों की। अब समय आ चुका है दोस्तों, विधानसभा चुनाव एकदम नज़दीक आ चुके हैं और नेताओं का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी है, जनसंपर्क अभियान जारी है। जैसे इसी महीने चुनाव हो, इस प्रकार की सभाएं, नुक्कड़ सभाएं नेताओं द्वारा की जा रही है। कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं जनसंपर्क अभियान, कहीं सभा का आयोजन, कहीं बाइक रैली, कहीं तिरंगा रैली। दोस्तों बादरा में जैसे राजनीतिक भूचाल आया हुआ है
और ऐसा लग रहा है कि मैं पिछड़ ना जाऊं। हर नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है। और इसी क्रम में दोस्तों मैं जनसंपर्क अभियान की बात करूं तो आज एसपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता कणाऊ गांव में आज जनसंपर्क अभियान करते हुए दिखाई दिए। और इसके अलावा कल कार्तिक के डूडी एसपी सिंह के सपुत्र उनके नेतृत्व में दोस्तों एक तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाली गई। शानदार बाइक रैली कार्तिक चौधरी के नेतृत्व में कस्बे के बाज़ारों से निकाली गई। बलवान पूनिया की बात करें तो कल उन्होंने 15 अगस्त पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्य कार्यक्रम जो खेल स्टेडियम में था उसमें वो काफ़ी देर तक रहे और अपना संबोधन भी उन्होंने कस्बा वासियों के नाम, क्षेत्र के नाम, विधानसभा वासियों के नाम दिया। और इसके अलावा बात करें संजीव बेनीवाल की तो संजीव बेनीवाल भी कल परलिका गांव में अपना जनसंपर्क अभियान दोस्तों जारी किया। और तो परलिका गांव के स्कूल में वो बतौर मुख्य अतिथि 15 अगस्त के अवसर पर भी पहुंचे थे। और इसके अलावा आज दोस्तों वो दिल्ली प्रवास के दौरान राजस्थान की पूर्व सीएम मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया से शिष्टाचार मुलाकात की और उनसे दोस्तों लंबी मंत्रणा की। वो बातें क्या रही होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे ही दोस्तों संभवतः राजस्थान में आगामी विधानसभा के चुनाव के बाद सीएम पद का फेस भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में सीएम फेस उनको आगे नहीं किया गया है। लेकिन अगर सारी चीज़ें आप माने, कोर कमेटी की जो गठन हो रहा है, 15 सदस्यीय जो टीम है, चयन समिति उसकी भी वो प्रमुख, तो सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए हम यही पाएंगे दोस्तों कि उनसे बड़ा चेहरा राजस्थान में कोई नहीं है। अगर भाजपा रिस्क लेती है, वसुंधरा राजे को दोस्तों दरकिनार करती है, तो कहीं ना कहीं कर्नाटक का परिणाम भाजपा को याद रखना होगा, हिमाचल प्रदेश का परिणाम भाजपा को याद रखना होगा। और ऐसी रिस्क यहाँ ली जाती है तो यहाँ वसुंधरा की बगावत भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो क्या वसुंधरा बगावत करेगी? क्या ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा को देगी, या फिर वसुंधरा ही यहाँ की शिरोमोर नेता होगी और आने वाले अगर चुनावों में उनको बहुमत मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या सीएम होगी? ये भविष्य के गर्भ में है दोस्तों। अभी तो अशोक गहलोत भी जमकर बाजी खेल रहे हैं, पारी खेल रहे हैं, अपने 2-3 माह के समय का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं और फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हर वो कार्य कर रहे हैं जो कोई सरकार के रिपीट आने के लिए जैसे पर्याप्त होते हैं उनके नज़रिए से, क्योंकि जनता का नज़रिए तो दोस्तों वो जनता के पास ही होता है। और जनता तो पहले ही बना चुकी होती है कि वर्तमान सरकार को रिपीट करना है या दूसरी सरकार को लाना है। तो इसके ऊपर हम अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम बात करें इस शिष्टाचार मुलाकात का, तो क्या मायने हैं इस शिष्टाचार मुलाकात के? क्योंकि क्षेत्र में चर्चा है कि एसपी सिंह को भी टिकट मिल सकती है। एसपी सिंह की जो उच्च संपर्क है वो बहुत शानदार है। तो कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल इस चर्चा में पिछड़ते दिखाई दिए थे, लेकिन संजीव बेनीवाल भी दोस्तों कमतर नेता नहीं है। उनके उच्च संपर्क भी बहुत लंबे चौड़े हैं दोस्तों। जगदीप धनखड़, उनके साथ भी उनकी रिश्तेदारियां हैं। मैं दोस्तों आज आपको याद दिलाऊं तो, और आज जो फोटो वायरल हो रही है दोस्तों दिल्ली से संजीव बेनीवाल की वाल से आज की मुलाकात की, और उनके फेस की आप रीडिंग करें तो यही लगता है कि उनके बीच में वार्ता ज़रूर हुई है। और किस विषय पर हुई है, किस विषय पर चर्चा हुई है, इसका भी खुलासा शायद ना हो पाए, लेकिन ये इशारे जो है कहीं ना कहीं घनिष्ठता के हैं और कहीं ना कहीं क्षेत्र का जो उन्होंने राज्य है उन्होंने जानकारियाँ ली होगी संभवतः और बातें भी सुनी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, कयास लगाए जा रहे हैं। अब हम बात करें दोस्तों नेताओं के जनसंपर्क अभियान की, तो बजरंग सहारण लगातार भिड़ानी हेड पर बैठे हैं दोस्तों जनता के बीच, और नया चेहरा चुनाव की घोषणा भी वो कर चुके हैं। अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं दोस्तों, अवसर गंवाना नहीं चाहते हैं कि इसी योजना में मुझे जनता हाथों हाथ ले और मैं चुनाव लड़ूं, मेरे को भारी समर्थन मिले।
इसी जद्दोजहद में बजरंग सहारण लगे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। देखना बाकी है हिम्मत पचार दोस्तों, वो भी इस धरने पर लगातार आ जा रहे हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। तो हेमंत पचार युवा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। उनका क्या होगा, वो कितने कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात है। रामनिवास जलंधरा है, बिरानी से सरपंच दोस्तों, उनके परिवार से भी इस बार चुनाव की घोषणा हुई है। कार्तिक डूडी भी इसी धरने को समर्थन दे रहे हैं, एसपी सिंह भी धरने को समर्थन दे रहे हैं। सभी नेताओं का किसानों को समर्थन दिखाई देता है। तो दोस्तों समीक्षाएं समय समय पर करते रहेंगे। आज 16 अगस्त को क्या विशेष दिवस है, इसके बारे में आपको बताएं तो 16 अगस्त को आज 3 बार पीएम रहे महान कवि और दोस्तों पत्रकार भी रहे, बेहतरीन वक्ता रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 3 बार पीएम बने भारत के। उनका आज के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरा देश मना रहा है दोस्तों। 2018 में आज के दिन उनका निधन हुआ था और 1886 में आज के दिन रामकृष्ण परमहंस देव महान संत हुए, विचारक हुए दोस्तों भारत के। उनका भी आज के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज के दिन सुभद्रा कुमारी चौहान महान कवयित्री ये रही है, कहानीकार भी, स्वतंत्रता सेनानी भी, उनका भी आज के दिन जन्म था। तो इनका जन्म भी धूमधाम से देशवासी मना रहे हैं। और मंडियों के भाव बताएं दोस्तों, आदमपुर से नरमा 7300 रुपये, ग्वार के भाव 5490 रुपये, गेहूँ के भाव 2400 रुपये, सरसों 5600 रुपये, जौ के भाव 1690 रुपये प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में नरमा 7280 रहा, सरसों के भाव 5470 रुपये, ग्वार के भाव 5676, चना के भाव 5200 रुपये, मूंग के भाव 6550, गेहूँ बिकी है 2280 रुपये प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में जो बिका है 1675 रुपये। नौर मंडी में आज ग्वार बिका है दोस्तों 5906 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि चना बिका है 4446 रुपये प्रति क्विंटल और मोट बिका है 6340, सरसों बिकी है 5350 रुपये प्रति क्विंटल, जौ बिका है 1673, अरंडी के भाव रहे 6421 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम का मिजाज आज 16 अगस्त को 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर। और देश की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बरसात ने तबाही मचाई है। हिमाचल में 5 जगह बादल फटने की घटना और अनेक लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। और दोस्तों उत्तराखंड में भी बादल फटने की घटना हुई है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बरसात का मौसम दिखाई नहीं देता दोस्तों। यहाँ जो है अब गर्मी और उमस का वातावरण ज़्यादा है। तो 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और 74 से लगभग 50-60% ही रात्रि को बादल छाए रहेंगे दोस्तों। आज रात्रि को भी 17 अगस्त को कल कैसा रहेगा मौसम, 31 से 37 डिग्री और दोपहर को मैक्सिमम 38 से 41 डिग्री। तो कल का दिन पिछले 1 महीने से सबसे ज़्यादा गर्म दिन रहने वाला है। तो कल गर्मी उमस का वातावरण ज़्यादा रहेगा, 37 से 39 डिग्री देर शाम को, जबकि 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो मिनी तूफान की सी हवा चल रही है, तो ये आपको गर्मी से कुछ निजात ज़रूर दिलाएगी, लेकिन टेम्परेचर 41 डिग्री कल हो सकता है। और 40 से 80% बादल दोस्तों विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रात्रि को भी, कल दिन में भी छाए रहेंगे। और रात्रि को भी दोस्तों लगभग 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।